यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। महाभारत का ये श्लोक आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। क्या है इसका सच, देखिए। जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी होस्ट स्वाति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अलग सा दर्द सा उठता है। एक ऐसा वीर जिससे दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे ट्रेजिक हीरो कर्ण की। कर्ण का जन्म एक वरदान से जुड़ा हुआ है। जब माँ कुंती छोटी थी तब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने एक डिवाइन मंत्र दिया था। ये मंत्र था सूर्य देव यानी सन गॉड को बुलाने का। कुंती माँ ने बचपन में ही इस मंत्र को ट्राई कर लिया और सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव ने कुंती माँ को तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया, लेकिन कुंती माँ अभी बच्ची थी और उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यहाँ से शुरू होती है कर्ण की जिंदगी की पहली दुविधा। उस टोकरी को नदी के किनारे एक रथकार अधिरथ और उनकी पत्नी राधा माँ ने देखा। अधिरथ एक सारथी थे और उन्हें अपना परिवार में कोई संतान नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का पालन पोषण हुआ एक सारथी के घर में, लेकिन उनकी कुंडली में लिखा गया था कुछ और ही। कर्ण बचपन से ही एक कौशल योद्धा थे। उनमें एक नेचुरल टैलेंट था, एक डिटर्मिनेशन थी, लेकिन समाज ने उन्हें कभी अपनाया नहीं, क्योंकि एक वो सारथी का बेटा था और उस समय के रूल के हिसाब से एक सारथी का बेटा क्षत्रिय नहीं बन सकता था। कर्ण ने अपने बल पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अपना जन्म का भार महसूस होता था। पहला श्राप मिला कर्ण को भगवान परशुराम से। कर्ण चाहते थे कि वे दुनिया के सबसे महान गुरु से विद्या हासिल करें, लेकिन एक छोटा सा झूठ जो उन्होंने अपने गुरु को बताया कि वो एक ब्राह्मण है, ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। जब भगवान परशुराम को पता चला कि कर्ण एक सूर्य पुत्र है और ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी वे अपना दिव्य अस्त्र का ज्ञान ही भूल जाएंगे। सोचिए, एक योद्धा जिसके पास इतना ज्ञान, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल ही ना कर सके। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ना। दूसरा श्राप मिला कर्ण को एक ब्राह्मण से। एक दिन कर्ण ने गलती से गौ माता का निधन कर दिया। ब्राह्मण जो उस गौ माता का मालिक था, उन्होंने गुस्से में कर्ण को एक श्राप दिया कि जिस तरह से अपनी गौ का निधन किया, उसी तरह से कर्ण की मृत्यु भी उस वक्त होगी जब उसका रथ का पहिया धरती में फंसेगा। और ये श्राप कर्ण के अंतिम समय में सच भी हुआ, जब कुरुक्षेत्र के रण में उनका रथ का पहिया धरती में फंस गया और अर्जुन ने ये मौका नहीं छोड़ा। देखिए, ये वो पल है जहाँ पे दुर्योधन ने कर्ण को अंक का राज्य दिया। सोचिए, एक राजा का बेटा जो खुद एक राजा बन सकता था, उसने अपनी दोस्ती का एहसास करते हुए कर्ण को वो मौका दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। दुर्योधन ने कर्ण को एक पहचान दी, उनको इज्जत दी और उन्हें एक राजा का दर्जा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि कर्ण के लिए ये पल कितना इमोशनल हुआ होगा? एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता था, उसे एक दोस्त मिला जो उसकी कदर करता था। आज के ज़माने में हम अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ करने में इतनी देरी नहीं लगाते, पर कर्ण, उन्होंने अपने धर्म को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। उन्होंने अपने दुश्मन इंद्र भगवान को भी अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था, जबकि उनको पता था उसके बिना उनकी रक्षा हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को वचन दिया था कि वो किसी भी हाल में किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, और कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक वॉरियर जिसके पास था टैलेंट, डेडिकेशन और लॉयल्टी, बट उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो उनकी लाइफ और उनका धर्म दोनों को अफेक्ट करती है। पहली गलती थी भगवान परशुराम को धोखा देना। कर्ण जो एक क्षत्रिय थे, उन्होंने भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए अपने आप को ब्राह्मण बताया। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को ही सिखाते थे। लेकिन जब सच सामने आया, भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उनका ज्ञान उनके काम नहीं आएगा। यहाँ कर्ण ने अपना धर्म को कॉम्प्रोमाइज किया। सच्चाई और इंटीग्रिटी ये दोनों ही धर्म का हिस्सा है, और इसमें फेल होकर कर्ण ने अपने लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर लिया। दूसरी गलती, द्रौपदी का अपमान। जब द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत या चीरहरण किया जा रहा था, कर्ण ने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जो स्त्री 5 पुरुषों से विवाह करती है उसे वेश्या स्त्री कहा जाता है। ये कहकर उन्हें और ज्यादा अपमानित किया। कर्ण जो खुद डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे, उन्होंने एक औरत के साथ वही किया। ये उनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन में से एक है। एम्पैथी और रिस्पेक्ट ये भी धर्म का हिस्सा है, लेकिन कर्ण इसमें फेल होकर अपने कैरेक्टर पर एक दाग लगा दिया। तीसरी गलती, भगवान कृष्ण के सामने अपने धर्म को समझने का मौका खोना। भगवान कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि पांडव उनके भाई है और उनकी लॉयल्टी दुर्योधन के साथ गलत है, लेकिन कर्ण ने ये मौका खो दिया। कर्ण ने अपने वर्ड्स को अपने धर्म से ऊपर रखा। लॉयल्टी अच्छी चीज है, लेकिन जब वो अंधा बना दे तो वो अधर्म बन जाती है। कर्ण ने अपने ईगो और लॉयल्टी को अपने धर्म से ऊपर रखा, और ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती। युद्ध के दौरान कर्ण ने कई महारथियों का सामना किया। उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं को भी हराया और अपनी वीर दिखाई। एक बार तो उसने भीमा को भी अपने तीर से घायल कर दिया था। लेकिन कर्ण का सबसे बड़ा चैलेंज था अर्जुन। दोनों एक दूसरे के लिए वर्दी अपोनेंट्स थे। अर्जुन जो कि पांडव का सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धारी था, और कर्ण जो कि अपने स्किल्स में अर्जुन से कम नहीं था। दोनों का आमना सामना एक अनिवार्य संग्राम था। अर्जुन और कर्ण का युद्ध सबसे ज्यादा इमोशनल और ट्रैजिक मोमेंट था। कर्ण जो अपने कुंडल और कवच के बिना कमजोर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने पूरी शक्ति से अर्जुन का सामना किया, लेकिन उनका किस्मत उनके साथ नहीं था। जब कर्ण का रथ का पहिया धरती में फंसा हुआ था तो वो अपना शस्त्र उठाने के लिए झुकते हैं, तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तीर चलाने को कहा। ये एक ऐसा समय था जो कर्ण की वीर गति और उनकी ट्रेजेडी दोनों को दर्शाता है। तो महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण कर्ण के पास आते हैं, कर्ण अपने अंतिम समय पे उनसे एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, मैंने हमेशा धर्म का साथ दिया, लेकिन मुझे हमेशा नाइंसाफी ही मिली, क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कर्ण, तुमने जो तपस्या की है, जो बलिदान दिया है, उसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में एक महाभक्त के रूप में जन्म लोगे। और इसी तरह कर्ण का जन्म कलयुग में भक्त श्री यल्ला के रूप में हुआ। श्री यल्ला एक ऐसे भक्त थे जिसने अपने पूरे जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी में सैक्रिफाइस, डिवोशन का वही जुनून था जो कर्ण में था। चलिए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। भक्त श्री यल्ला एक गरीब घर से थे, लेकिन उनका विश्वास और भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उन्हें देखकर ही प्रेरणा ले लेते थे। एक बार की बात है, जब उनके गांव में भूख और पानी की कमी थी, श्री यल्ला ने अपने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर उनका बलिदान से गांव के कल्याण हो सकता है तो वो उसके लिए तैयार है। और फिर किया था, श्री यल्ला ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया।
अपने गांव की रक्षा के लिए उनकी ये बलिदान इतनी शुद्ध भक्ति की थी, भगवान ने उनकी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली। गांव में फिर से हरियाली और खुशियां लौट आई और आज भी भक्ता श्री यल्ला की कहानी लोगों को उनकी भक्ति और सेक्रीफाइस की याद दिलाता है। यही थी कर्ण की रीबर्थ की कहानी जो भक्ता श्री यल्ला के रूप में हुआ था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सच्ची भक्ति, सेक्रीफाइस कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हर भक्त, चाहे वो कर्ण हो या श्री यल्ला, अमर हो जाते हैं। कर्ण की लाइफ की शुरुआत हुई एक ऐसे बच्चे के रूप में जो अपने आप को प्रूव करना चाहता था। जन्म से ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एक सिंगल मदर का बेटा, सोसाइटी ने उसे कभी अपनाया नहीं, बट डिड ही गिव अप? नहीं, उन्होंने अपने स्किल्स पर फोकस किया, अपने टैलेंट को पॉलिश किया और एक महान धनुर्धारी बनकर दिखाया। आज के टाइम में भी हम में से कई लोग अपने बैकग्राउंड, कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस के कारण जज किए जाते हैं। कर्ण हमें सिखाते हैं कि अगर आप में टैलेंट है और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सक्सेस के लिए आपका स्ट्रगल और डेडिकेशन मैटर करता है, ना कि आपका पास्ट। एक और चीज जो कर्ण को यूनिक बनाती थी, उनकी लॉयल्टी। दुर्योधन ने जब भी उनकी हेल्प की, कर्ण ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें एक लेसन मिलती है, लॉयल्टी अच्छी है लेकिन ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने अपना सपोर्ट जारी रखा। आज के टाइम में भी हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स के साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कर्ण की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि लॉयल्टी और इंटीग्रिटी का बैलेंस होना चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। कर्ण एक दानवीर था। उसने अपने कवच और कुंडल, जो कि उनकी लाइफ की रक्षा करते थे, लॉर्ड विष्णु को दान कर दिए। ये उनकी जेनरसिटी को दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि उन्होंने अपने सेफ्टी को नेग्लेक्ट किया। आज के टाइम में भी हम अपनी चीज़ें दूसरों को देने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की वेलबींग को ही भूल जाते हैं। कर्ण हमें ये सिखाते हैं कि जेनरसिटी अच्छी है, लेकिन अपने आप को नेग्लेक्ट करना गलत है। बैलेंस रखना ज़रूरी है। कर्ण का लाइफ स्ट्रगल और रेजिलियंस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया, चाहे वो उनका जन्म हो, लॉयल्टी का टेस्ट या फिर फाइनल बैटल। आज के कलयुग में भी हमने रोज़ नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, करियर, रिलेशनशिप में या पर्सनल ग्रोथ में। कर्ण हमें सिखाते हैं कि चैलेंज से डरो मत, उनका सामना करो और अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहो। कर्ण की लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, रेजिलियंस, लॉयल्टी, जेनरसिटी और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। आज के कलयुग में भी जब लाइफ में इतनी कॉम्प्लिसिटी होती है, कर्ण की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है। अपने स्ट्रगल से डरो मत, अपने वैल्यूज पर कायम रहो और अपने फ्लॉज से सीखो। कर्ण का लेगेसी सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर तक सीमित नहीं है, वो हमें आज भी इंस्पायर करते हैं अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहने के लिए, जेनरसिटी दिखाने के लिए और अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए। महाभारत का ये कथा हमें ये बताती है कि लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं होता, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर्स से अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। कर्ण की स्टोरी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग थी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि कर्ण की स्टोरी से आपने क्या सीखा। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, मुझे आपका सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि वाई डीप सी क्रिएचर्स आर कमिंग आउट टू सरफेस, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम एक्सप्लोर करेंगे किसी और फैसिनेटिंग मिस्ट्री को। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।